नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप से अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज साल का पहला दिन है, तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमसे जुड़ जाइए और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस नए साल में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कम से कम एक अपनी सीट बीएड इंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त कीजिए कैसे भी करके। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस में मिलती है। अच्छे से क्लास को लीजिए और अपनी एक सीट यहाँ पे बीएड में अपनी एक सीट स्थापित मतलब प्राप्त कर लीजिए कैसे भी। इतना संकल्प लेके चलिए कि मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के यहाँ पे जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर इस प्रैक्टिस सेट का। तो स्टार्ट करेंगे आपका 76 से। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वाक्य लिखा है यहाँ पे, इस वाक्य में आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है पूछा है 76 में। वहाँ जोड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो जो आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर है, इसमें आपकी कोई अशुद्धि नहीं है। विशेष संबंधी वहाँ जोड़ की सर्वोच्च कृष्ट चिकित्सा होती है। तो जो ऑप्शन आगे पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, इसमें देखिए आपकी अशुद्धि हो जाएगी। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, गोपनीय होगा तो रहस्य कहाँ से हो जाएगा, इसमें भी आपकी अशुद्धि है। आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये भी आपका शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया था आपका सही उत्तर है। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपका 77 नंबर। चीफ की दावत किसकी कृति है? चीफ की दावत किसकी कृति है? तो चीफ की दावत की आपकी भीष्म साहनी की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछेगा। 78 नंबर है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उसे देखिए आपका विशेष से कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष से कहते हैं। जो आपसे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 79 नंबर। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो संदेह होना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका टी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपका 80 नंबर 80 नंबर है। गुरु को समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका क्या कहलाता है? तो अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका अंतेवासी कहलाता है। जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 81 नंबर है। 81 नंबर। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो अकिंचन कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 82 नंबर 82 नंबर है। 82 नंबर। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जब जो सब कुछ जानता हो उसको देखिए सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी देगा आपका ध्यान से। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। अगले के क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर। ध्यान से देखिए आखिर क्या बचा है। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रिय द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रिय द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रिय द्वारा ना हो सके उसको अगोचर कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 84 नंबर। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछेगा। जो बीत चुका हो उसको क्या कहते हैं? जो चल रहा हो उसको वर्तमान, जो आने वाला हो उसको भविष्य, और जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको अतीत कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले के बड़े क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 85 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। 85 नंबर। अंक का पर्यायवाची है क्या? अंक का पर्यायवाची क्या है? तो अंक का पर्यायवाची आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, अंक का पर्यायवाची आपका संख्या हो जाएगा। जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 86 नंबर।
86 नंबर है। अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 86 पे ध्यान से देखिए, अभ्यस्त की बात हो रही है, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अभ्यस्त की आदि हो जाएगा, ठीक है, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द आपका आदि हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ। 87 नंबर, 87 नंबर, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया? अरण्य, अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अरण्य नहीं है, अरण्य है, अरण्य, ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? सही वर्तनी है इसकी, अरण्य हो, अरण्य है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अरण्य। तो इसका पर्यायवाची आपका कानन हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिएगा आपका राइट आंसर। अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका कानन हो जाएगा, जो ऑप्शन नहीं दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं, आपका 80 नंबर, 88 नंबर है। ध्यान से देखिए, असुर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? असुर, असुर का समानार्थी शब्द आपका देखिए राक्षस हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, अगला है आपका 89 नंबर, 89 नंबर है। आनंद का पर्यायवाची शब्द, आनंद, आनंद का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो आनंद की बात करें, प्रमोद, ठीक है, आनंद का पर्यायवाची शब्द आपका प्रमोद होगा, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलेंगे 90 की तरफ। 90 नंबर आपका पूछा है अंगीठी का तत्सम शब्द, अंगीठी का तत्सम शब्द, अंगीठी का तत्सम शब्द आपका अग्नि, अग्निष्ठ, अग्निष्ठिका, ठीक है, अग्निष्ठिका, ठीक है, अग्निष्ठिका, जो ऑप्शन होगा पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अंगीठी का तत्सम शब्द आपका अग्निष्ठिका, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका है 91 नंबर, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अंगूठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अंगूठी का तत्सम शब्द आपका अंगुष्ठिका, ठीक है, अंगुष्ठिका, जो ऑप्शन आपका पे ए दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ। 92 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 92 नंबर क्या पूछा गया? अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होता है बताइए? अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। जिसको थोड़ा ज्ञान होता है वो अपनी प्रदर्शनी करता है, उसको कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान रहता है, बहुत बोलता है, उसी का उदाहरण होता है अध, अध जल गगरी छलकत जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 93 नंबर। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ का, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दिए यथार्थ, अभी विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द आपका आदर्श, ठीक है, आदर्श हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। 94 है, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, आशु, नभराज, दिवांशु। दिवांशु, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवांशु, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर। 95 नंबर आपका क्या है? उसके लिए निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 95 से 97 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए, ठीक है। 95 है, झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? झूठा गवाही मत देना, ये तो नहीं होता, तो इसका हो जाएगा झूठी गवाही मत देना, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर, झूठी गवाही मत देना। झूठा नहीं होता, झूठी हो जाएगा, गवाही आपकी स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 95 नंबर, 95 नंबर, बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, 96 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो बचपन से हमने हिंदी बोला है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो बचपन से हमने हिंदी बोली ही होगा, हिंदी आपकी स्त्रीलिंग होती है, तो इस पे बोली नहीं, बोला नहीं, बोली हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलेंगे नेक्स्ट है आपका 97। तो ध्रुव इसका क्या होगा? उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका सुध्रुव क्या हो जाएगा?
उसने नौकरी छोड़ दी होगा, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उसने नौकरी छोड़ दी, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे 98 की तरफ, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो आपकी ये प्रेमचंद की, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखिए। 99 नंबर आपसे क्या बोले, निहार किसका काव्य संग्रह है? निहार किसका काव्य संग्रह है? तो निहार की बात करें तो महादेवी वर्मा का है, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, गोपाल में कौन सा समास लगा है? गोपाल, भोपाल में कौन सा समास रहेगा आपका? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन का पे पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल इसको कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है, ठीक है, तो जो ऑप्शन का पे पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसी के साथ जो और इसका मुझे समाज विग्रह बताइएगा क्या होगा गोपाल का समाज विग्रह, कमेंट कीजिएगा आप तो सभी लोग। बहुत ही अच्छा खासा उसका समाज विग्रह होता है, मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। और इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और इसका कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और क्लास में जो बच्चे नए हैं, क्लास में पहली बार है, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी एक गवर्नमेंट सीट 2023 में प्राप्त कीजिए, कैसे भी करके क्लास रोज लीजिए, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।